नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। मोबाइल नेटवर्क करेगा सेंसर का काम। आप अपनी गाड़ी से पहाड़ या जंगल के रास्ते से गुजर रहे हैं और आगे की सड़क पर हाथी बैठा है या कोई जंगली जानवर सड़क पर आ गया है। इसकी जानकारी आपको उस स्थान पर पहुंचने से पहले मिल जाएगी। 6G सेंसर टेक्नोलॉजी के जरिए यह संभव होने जा रहा है। 6G सेंसर टेक्नोलॉजी को कई टेलीकॉम कंपनियां विकसित कर चुकी हैं। इसकी मदद से न केवल खतरे की चेतावनी पहले मिल जाएगी, बल्कि किसी भी व्यक्ति से लेकर बस, ट्रक, कार तक की लोकेशन को भी आसानी से जान सकेंगे। अपराधियों को पकड़ने में 6G सेंसर टेक्नोलॉजी से बड़ी मदद मिलेगी। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में नोकिया व एरिक्सन ने 6G सेंसर टेक्नोलॉजी प्रदर्शित की, जिसे देखने पीएम नरेंद्र मोदी भी गए। नोकिया की R&D निदेशक पोनी कृष्णमूर्ति ने बताया कि 6G सेंसर टेक्नोलॉजी के तहत सभी नेटवर्क सेंसर का काम करेंगे। यह सेंसर पियानो की तरह बजने का काम करेगा। पहले किसी भी व्यक्ति, जानवर या आइटम को सेंसर से महसूस करेगा और उसके बारे में सूचना देगा। उन्होंने बताया कि अगर कार से आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में पत्थर गिरा है, तो कार में लगे 6G डिवाइस में उसकी सूचना पहले ही आ जाएगी। कोई व्यक्ति अगर कार से भाग रहा है, तो उसकी जानकारी भी अन्य 6G डिवाइस पर मिल जाएगी। उन्होंने बताया कि इस टेक्नोलॉजी को विकसित कर लिया गया है, जिसका सार्वजनिक इस्तेमाल वर्ष 2030 तक शुरू हो सकता है। आप अपनी गाड़ी से पहाड़ या जंगल के रास्ते गुजर रहे हैं और आगे की सड़क पर हाथी बैठा है या कोई जंगली जानवर सड़क पर आ गया है। इसकी जानकारी आपको उस स्थान पर पहुंचने से पहले मिल जाएगी। 6G सेंसर टेक्नोलॉजी के जरिए यह संभव होने जा रहा है। 6G सेंसर टेक्नोलॉजी को कई टेलीकॉम कंपनियां विकसित कर चुकी हैं। इसकी मदद से न केवल खतरे की चेतावनी पहले मिल जाएगी, बल्कि किसी भी व्यक्ति से लेकर बस, ट्रक, कार तक की लोकेशन को भी आसानी से जान सकेंगे। अपराधियों को पकड़ने में 6G सेंसर टेक्नोलॉजी से बड़ी मदद मिलेगी। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में नोकिया व एरिक्सन ने 6G सेंसर टेक्नोलॉजी प्रदर्शित की, जिसे देखने पीएम नरेंद्र मोदी भी गए। नोकिया की R&D निदेशक पोनी कृष्णमूर्ति ने बताया कि 6G सेंसर टेक्नोलॉजी के तहत सभी नेटवर्क सेंसर का काम करेंगे। यह सेंसर पियानो की तरह बजने का काम करेगा। पहले किसी भी व्यक्ति, जानवर या आइटम को सेंसर से महसूस करेगा और उसके बारे में सूचना देगा। उन्होंने बताया कि अगर कार से आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में पत्थर गिरा है, तो कार में लगे 6G डिवाइस में उसकी सूचना पहले ही आ जाएगी। कोई व्यक्ति अगर कार से भाग रहा है, तो उसकी जानकारी भी अन्य 6G डिवाइस पर मिल जाएगी। उन्होंने बताया कि इस टेक्नोलॉजी को विकसित कर लिया गया है, जिसका सार्वजनिक इस्तेमाल वर्ष 2030 तक शुरू हो सकता है। कई मरीजों की हो सकेगी निगरानी। मोबाइल कांग्रेस में एरिक्सन की तरफ से 6G सेंसर टेक्नोलॉजी की नुमाइश की गई। एरिक्सन ने मोबाइल कांग्रेस में 6G सेंसर वाली टी-शर्ट को दिखाया, जो सेंसर के माध्यम से सभी प्रकार के डाटा को कैप्चर करती है। इसमें लगाए जाने वाले सेंसर जख्म पर चिपकाए जाने वाले बैंडेड की तरह दिखते हैं। इस सेंसर का इस्तेमाल
कई रूप में हो सकता है। सेंसर की मदद से अस्पतालों में एक साथ कई मरीजों की निगरानी की जा सकती है। एरिक्सन ने ऐसी डिवाइस को विकसित किया है जिससे चालक को पहले ही ट्रैफिक की सूचना मिल जाएगी। हालांकि इन डिवाइस के सार्वजनिक इस्तेमाल में अभी वक्त लगेगा। एयरटेल ने तो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी मैनेजमेंट डिवाइस को विकसित किया है, जिसकी मदद से बैटरी से होने वाले नुकसान से भी बचा जा सकेगा और बैटरी की लाइफ भी बढ़ेगी। एयरटेल ने ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनियों के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की है। एयरटेल ने ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनियों के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की है जिसे कार या अन्य वाहन में लगाने से उस वाहन मालिक को सभी प्रकार के अलर्ट भेजे जा सकेंगे। दूरसंचार प्रौद्योगिकी निर्माता के तौर पर उभर रहा भारत। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी निर्माता और निर्यातक के तौर पर उभर रहा है। भारत एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी निर्माता और निर्यातक के तौर पर उभर रहा है और आज दुनिया देश की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के उद्घाटन पर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पष्ट दृष्टि और नेतृत्व से प्रेरित होकर दूरसंचार क्षेत्र ने संपर्क, सामर्थ्य तथा मानकों पर कई मील के पत्थर हासिल किए हैं और मुकदमेबाजी तथा 2G घोटाले के साए से बाहर निकल गया है। वैष्णव ने भारत में 5G सेवाओं के तेजी से शुरू होने और देश के स्पष्ट 6G दृष्टिकोण का हवाला देते हुए कहा कि दूरसंचार डिजिटल का मार्ग प्रशस्त करता है। सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त डॉक्टर SP कोचर ने कहा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप 6G इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे। दुर्गम इलाकों को जोड़ेगा सैटेलाइट इंटरनेट। रिलायंस जियो ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लिए जियो स्पेस फाइबर नामक टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया। जियो स्पेस फाइबर सैटेलाइट बेस्ड गीगा फाइबर टेक्नोलॉजी है जो उन दुर्गम इलाकों को जोड़ेगी जहां फाइबर केबल से इंटरनेट पहुंचाना मुमकिन नहीं है। यह सेवा किफ़ायती कीमतों पर उपलब्ध होगी। भारत के 4 दूरस्थ स्थान जियो स्पेस फाइबर से जुड़ चुके हैं। इनमें गुजरात का गिर नेशनल पार्क, छत्तीसगढ़ का कोरबा, ओडिशा का नवरंगपुर और असम का ONGC जोरहाट शामिल है। जियो स्पेस फाइबर से दूर दराज के इलाकों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए SES कंपनी के उपग्रहों का इस्तेमाल किया जाएगा। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा कि देश में 6G लॉन्च हुए अभी 5G लॉन्च हुए अभी 1 वर्ष ही हुआ है और पिछले साल भर में भारत दुनिया में 5G नेटवर्क के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। रिलायंस जियो ने पिछले साल भर में करीब 10 लाख 5G सेल देश भर में लगाए हैं। देश के कुल 5G नेटवर्क का 85% हिस्सा रिलायंस जियो ने खड़ा किया है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने अगले महीने से देश भर में कंपनी की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा आरंभ करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले महीने से गुजरात के मेहसाणा से यह सेवा शुरू की जाएगी। सैटेलाइट इंटरनेट सेवा पूरे देश भर के लिए उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि एयरटेल मार्च 2024 तक देश के सभी हिस्सों में 5G सेवा शुरू कर देगी। अभी
कई ऐसे इलाके हैं जहां ब्रॉडबैंड के जरिए इंटरनेट नहीं पहुंचाया जा सकता है, वहां सैटेलाइट सेवा उपयुक्त होगी। वीआई 5G नेटवर्क के लिए खड़ी करेगी बड़ा निवेश। बिड़ला अरबपति कारोबारी कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा कि दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया यानी वीआई आने वाले तिमाहियों में 5G नेटवर्क शुरू करने और 4G सेवाओं का विस्तार करने के लिए बड़ा निवेश करेगी। इसके अलावा कंपनी महत्वपूर्ण तथा उभरते क्षेत्रों में एक मजबूत सप्लाई चेन स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें ओपन RAN यानी रेडियो एक्सेस नेटवर्क भी शामिल है। VIL के शेयरधारकों में से एक आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष बिड़ला ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के उद्घाटन सत्र में कहा कि भारत का डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र अभूतपूर्व वृद्धि की कगार पर खड़ा है। रिलायंस जियो ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लिए जियो स्पेस फाइबर नामक टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया। जियो स्पेस फाइबर सैटेलाइट बेस्ड गीगा फाइबर टेक्नोलॉजी है जो उन दुर्गम इलाकों को जोड़ेगी जहां फाइबर केबल से इंटरनेट पहुंचाना मुमकिन नहीं है। यह सेवा किफ़ायती कीमतों पर उपलब्ध होगी। भारत के 4 दूरस्थ स्थान जियो स्पेस फाइबर से जुड़ चुके हैं। इनमें गुजरात का गिर नेशनल पार्क, छत्तीसगढ़ का कोरबा, ओडिशा का नवरंगपुर और असम का ONGC जोरहाट शामिल है। जियो स्पेस फाइबर से दूर दराज के इलाकों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए SES कंपनी के उपग्रहों का इस्तेमाल किया जाएगा। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा कि देश में 5G लॉन्च हुए अभी 1 वर्ष ही हुआ है और पिछले साल भर में भारत दुनिया में 5G नेटवर्क के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। रिलायंस जियो ने पिछले साल भर में करीब 10 लाख 5G सेल देश भर में लगाए हैं। देश के कुल 5G नेटवर्क का 85% हिस्सा रिलायंस जियो ने खड़ा किया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने अगले महीने से देश भर में कंपनी की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा आरंभ करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले महीने से गुजरात के मेहसाणा से यह सेवा शुरू की जाएगी। सैटेलाइट इंटरनेट सेवा पूरे देश भर के लिए उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा एयरटेल मार्च 2024 तक देश के सभी हिस्सों में 5G सेवा शुरू कर देगी। अभी कई ऐसे इलाके हैं जहां ब्रॉडबैंड के जरिए इंटरनेट नहीं पहुंचाया जा सकता, वहां सैटेलाइट सेवा उपयुक्त होगी। VI 5G नेटवर्क के लिए करेगी बड़ा निवेश। बिड़ला अरबपति कारोबारी कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा कि दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया यानी VI आने वाले तिमाहियों में 5G नेटवर्क शुरू करने और 4G सेवाओं का विस्तार करने के लिए बड़ा निवेश करेगी। इसके अलावा कंपनी महत्वपूर्ण तथा उभरते क्षेत्रों में एक मजबूत सप्लाई चेन स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें ओपन RAN यानी रेडियो एक्सेस नेटवर्क भी शामिल है। VIL के शेयरधारकों में से एक आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष बिड़ला ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के उद्घाटन सत्र में कहा कि भारत का डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र अभूतपूर्व वृद्धि की कगार पर खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद।